नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमेशा की तरह मैं उर्वशी दीक्षित और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज, जिनकी अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई। आज हम चर्चा करेंगे ओमिक्रॉन नामक वायरस पर। आज का हमारा प्रथम प्रश्न यही होगा कि भारत में ओमिक्रॉन का दुष्प्रभाव कब दिखाई देगा और कब यह वायरस भारत में पीक पर होगा, एवं यह भी जानना चाहेंगे कि आवाम को ओमिक्रॉन नामक वायरस के दंश से कब छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जो भविष्यवाणी की थी कि कोरोना का बैड इफेक्ट तीसरी लहर नवंबर के लास्ट वीक से दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के बीच में देखने को मिलेगी। आप देखिएगा कि विश्व में इस टाइम ओमिक्रॉन का भय व्यापक हो चुका है और नवंबर के लास्ट वीक में ही ये चीज़ जो सामने आई है, आप देखेंगे कि 19 नवंबर के आसपास पहला केस जो है डिटेक्ट हुआ है साउथ अफ्रीका में। और अब जो आपका ओमिक्रॉन है, ग्रह दशा के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार 19 जनवरी 2022 से लेके 24 मार्च 2022 के बीच में आपको ओमिक्रॉन का पीक देखने को मिलेगा, जिसके लिए जिस तरीके से डॉक्टर्स आपको निर्देश देते हैं आपको उनका पालन करना है, क्योंकि ये वाला जो ओमिक्रॉन जो है ये डेल्टा वेरिएंट से 9 टाइम्स पावरफुल है और इसका असर बच्चों पर ज़्यादा होगा, बुजुर्गों पर ज़्यादा होगा। तो सबको कोरोना वैक्सीन की डबल डोज ले लेनी चाहिए। मैंने कोरोना वैक्सीन की बच्चों के लिए आने की भविष्यवाणी भी की थी, जो निकट भविष्य में कभी भी विदिन 1-2 मंथ्स आपकी मार्केट में आ जाएगी। तो बच्चों को भी वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस का पालन करें, 2 हाथ की दूरी बनाए रखें एवं मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। निरंतर अपने हाथों को और जो भी बॉडी का पार्ट आपका एक्सपोज है उसको सैनिटाइज करते रहें। श्री संत बेत्रा जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन से बचाव हेतु आपके एस्ट्रो सॉल्यूशंस क्या है। देखिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, आपके परिवार में किसी की भी ग्रह दशा वैसी नहीं है जैसी मैंने बताई है, तो आपको पूरे परिवार के निमित्त योग्य ब्राह्मण से 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप करवाना है। आप भूल कर भी ये जाप, महामृत्युंजय जाप अपने आप नहीं करें, क्योंकि महामृत्युंजय जाप जो है ये विधिवत होना चाहिए, योग्य ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए, किसी सिद्ध शक्तिपीठ पर होना चाहिए या फिर किसी अच्छे मंदिर में होना चाहिए। आप अपने घर पे भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना स्टार्ट हो जाता है तो घर पर तो कोई आके आपके जाप करेगा नहीं। तो ये किसी मंदिर, सिद्ध शक्तिपीठ में या जो योग्य ब्राह्मण है उसके घर पर ही होगा, जिसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। इसलिए इसको ज़रूर करवाएं। दूसरा, आपको नेगेटिविटी से बचने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का, परिवार में पॉजिटिव थॉट्स देने हैं और बहुत अनाप शनाप यूट्यूब में जो आपका न्यूज़ वगैरह आती हैं इससे रिलेटेड कोरोना से, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, जिससे आपकी जो है आत्मबल में कमी है। दूसरा, आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर के शिखर में ब्रह्मा स्थान पर भगवा ध्वज लगाना
बहुत जरूरी है। भगवा ध्वज आप 1.25 मीटर अर्थ में और करीब 1.25 मीटर ही लंबाई में 11 फीट के पाइप में आप जो है ब्रह्म स्थान में लगाइएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जोन सी बालकोनी आपकी एक्सपोज्ड है उस बालकोनी में आप भगवा ध्वज लगाइएगा। उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, घर को पॉजिटिविटी मिलेगी। लोहे के पाइप में ही लगाएं। लोहे के पाइप में भगवा लगाना इसलिए जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता जब आकाश मार्ग से भ्रमण करते हैं तो जहां पर सनातन के चिन्ह नजर आते हैं वहां पर उनकी जो है शुभ दृष्टि पड़ती है और वहां पर कष्ट इतनी जल्दी नहीं आते। साथ ही साथ हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह हैं, किन ग्रहों के कारण विश्व को पुनः ओमिक्रॉन त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 19 जनवरी 2022 में शनि जो है पश्चिम में 7:18 पर अस्त होंगे। राक्षसी नामक संवत्सर जो है इससे नीच दुष्ट वृत्ति के जो लोग हैं ये जो है इनको लाभ मिलेगा और ये किसी भी तरीके से देश की आंतरिक शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो 3 मेन बॉर्डर हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान और पंजाब, इन बॉर्डर से देश का अहित चाहने वाले आतंकवादी मानसिकता के लोग, कोरोना करियर लोग इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे और वो जो है देश में कोरोना को फैलाने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारे सुरक्षा बल हैं इनको इस चीज़ पे संचेत रहना है कि इस तरीके की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है अब ये दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे पास्ट का कोरोना काल जो है, कोरोना उसी टाइम आया जिस टाइम पे देश में असेंबली इलेक्शंस थे। अब 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस आने को हैं और कोरोना ने भी दस्तखत दे दी है, जिसकी डेट जो है 19/1/2022 से लेके 24/3/2022 के बीच में कोरोना पीक पकड़ेगा। इससे से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और मार्च के बाद जून जुलाई के आसपास जो है इसकी वेव जो है सेटल डाउन हो जाएगी और आस्ता आस्ता थर्ड वेव जो है का कुप्रभाव नष्ट होगा। देखिए 19/1/2022 से लेके 28/2/2022 मध्य शनि अस्त रहेंगे, बुध वक्री रहेंगे। 24/2/2022 से बृहस्पति पश्चिम में अस्त हो जाएंगे एवं संवत 2078 का राजा और मंत्री मंगल 26/2/22 से लेकर 24/3/2022 तक अपनी उच्च राशि में होंगे। तो क्योंकि ये संवत राक्षस नामक संवत है, राक्षस नामक संवत में गलत वृत्ति के लोग, दुष्ट वृत्ति के लोग, नीच मानसिकता के लोग जो है देश का अहित चाहेंगे। जिस तरीके से आपका कोरोना भारत में फैला था दुष्वृत्ति के लोगों ने और गलत नीच मानसिकता के लोगों के द्वारा पूरे भारत में कोरोना फैला, अब भी बिल्कुल वैसा ही योग बना हुआ है। इसलिए आपको सचेत रहना है और किसी को ऐसा मौका मत दें। चलते चलते मैं ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने मित्र और संबंधियों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इन वीडियो से लाभ हो सके। धन्यवाद।